हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स के बारे में। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम और क्या होते हैं हार्मोन्स, लेट्स डिस्कस। एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। ये सिस्टम हमारे विद इन द बॉडी वर्क करता है। इस सिस्टम में क्या क्या फंक्शन होते हैं आइए जानते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट secretes various type of hormones collectively known as endocrine system। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी ग्लैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कई तरह के हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट करती हैं। बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनका फंक्शन अलग होता है। तो कलेक्टिवली इन सभी ग्लैंड्स को और उनके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स को एक कलेक्टिव रूप में हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, लेट्स डू डिस्कस नेक्स्ट। आइए हम जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में और उनके द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स के बारे में। बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बॉडी में। ये ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है आइए डिस्कस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक दूसरा नाम है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी इस ग्लैंड को कहा जाता है। इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी में सभी अदर ग्लैंड्स को, उनके फंक्शन को, उनके सिक्रीशन को, सभी को ये कंट्रोल करती है। बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उनके द्वारा कई तरह के हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। सबको ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के जस्ट बिलो पाई जाती है। ब्रेन के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स को निकालती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ये हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में बोन्स की डेवलपमेंट में, मसल्स की डेवलपमेंट में, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाले गए ग्रोथ हार्मोन्स। तो समझ में आया आपको? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका अदर नाम, दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी होती है। इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड होता है और मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सभी ग्लैंड्स को ये
कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड से बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं जो हमारी बॉडी को डेवलप करने में सहायक होते हैं, बोन्स को डेवलप करने में और मसल्स को डेवलपमेंट करने में ये किसके द्वारा निकाले गए हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी होती है और उसके क्या फंक्शन है, लेट्स डिस्कस। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड ये थ्रोट रीजन में पाई जाती है। थ्रोट रीजन, थ्रोट रीजन गले में पाई जाती है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थ्रोट रीजन यानी कि गले में पाई जाती है यहाँ पर, और ये तितली की तरह संरचना होती है। ये कैसी होती है? ये तितली की तरह संरचना होती है। ये इस तरह की ये ग्लैंड होती है, तितली की तरह ये संरचना होती है थायराइड ग्लैंड की। इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन ये ग्लैंड सिक्रीट करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम बॉडी में क्या होता है? ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय क्रियाएं जो होती हैं बॉडी में उनको कंट्रोल करती है। और दूसरा काम क्या करती है? ग्रोथ में सहायक होती है। बॉडी की ग्रोथ में ये हेल्पफुल होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन, इस थायराइड ग्लैंड द्वारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। और क्या होता है? रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन हम लोग जो सांस लेते हैं श्वसन क्रियाओं को फंक्शन करने में भी ये थायराइड हार्मोन हेल्पफुल होता है। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करती है ये थायराइड ग्लैंड। अगर उपापचय क्रियाएं जैसे पसीना आना या बहुत ज़्यादा पसीना आना है तो अनकंट्रोल हो जाती है इसकी फंक्शनिंग, और बहुत कम पसीना आना वो भी अनकंट्रोल्ड है। मिनिमम बैलेंस बनाए रखना, तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम थायराइड ग्लैंड द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए गए थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी होती है? आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम होता है इंसुलिन। ये कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में एक बहुत बड़ा कार्य करता है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। शुगर को पचाने में ये हार्मोन सहायक होता है। देखिए, जब भी हम कोई भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं वहाँ से हमें कुछ न कुछ शुगर प्राप्त होती है। चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं या कुछ भी हम खाते हैं वहाँ से हमें शुगर मिलती है। शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो जब शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट बॉडी नहीं करती है, दैट मीन्स इंसुलिन की बॉडी में कमी है।
जब इंसुलिन की बॉडी में कमी होती है तो शुगर से ग्लूकोज का कन्वर्जन रेट घट जाता है, गिर जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ये डायरेक्टली ब्लड में ग्लूकोज को भेज दिया जाता है, जिससे हमें एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी की वजह से ये गंभीर बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। इसको हिंदी में हम मधुमेह भी कहते हैं, मधुमेह। तो समझ में आया आपको, पैंक्रियाज हार्मोन, पैंक्रियाज ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, और ये शुगर मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है ये हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज बीमारी, डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग हमें हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे वो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन इस ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। ये ग्लैंड एड्रीनलिन हार्मोन को निकालती है। एड्रीनलिन हार्मोन्स क्या करता है? ये हार्मोन कब निकलता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब इस एड्रीनल ग्लैंड द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी करती है और हमारी स्ट्रेस को कम करने में ये एड्रीनलिन हार्मोन सहायक होता है। एड्रीनलिन हार्मोन का और फंक्शन क्या होता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर को ये हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट, तेज तेज सांस लेना या धीमे स्लो सांस लेना, पल्स रेट जो होती है उसको ये कंट्रोल करता है ये हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा निकाला जाता है, ये हमारे ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को ये पचाने में सहायक होता है ये हार्मोन। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है और ये सिक्रीशन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब इस हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है और ये हार्मोन बॉडी में आकर क्या करता है? ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट इसको कंट्रोल करता है और नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है और मिनरल बैलेंस भी करता है। और क्या करता है? जो हमारी बॉडी में मिनरल्स होते हैं उनको भी बैलेंस बनाए रखता है। मिनरल बैलेंस कैसे करता है? ये हमें किस मिनरल की कमी हो रही है बॉडी में, ये सबको मॉनिटर करता है ये एड्रीनलिन हार्मोन। और भोजन से, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से उस मिनरल को ये कलेक्ट कर लेता है और बॉडी में उसका बैलेंस बनाने में ये सहायक होता है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं 4 तरह के ग्लैंड्स और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। समराइज कर लें एक बार। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमने आपको बताया?
थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या बताया, पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज, और फिर क्या बताया, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनैलिन हार्मोन निकलता है। पैंक्रियाज से कौन सा निकलता है, इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, और पिट्यूटरी से कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बोन्स के और मसल्स के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है टेस्टिस, टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड जो होती है ये मेल्स में पाई जाती है। जितने भी मेल्स बॉयज होते हैं इनमें टेस्टिस ग्लैंड पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन स्पर्म के डेवलपमेंट में सहायक होता है। मैच्योर स्पर्म, फुली हेल्दी स्पर्म के डेवलपमेंट में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। तो ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्या है, ओवरी। जो ओवरी होती है ये फीमेल में ये हार्मोन पाया जाता है। ओवरी, फीमेल में ये ग्लैंड पाई जाती है ओवरी। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल बैलेंस, मेंस्ट्रुअल को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल, जो मासिक चक्र है, माहवारी है, इसको ये हार्मोन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और क्या करता है ये, मैच्योर एग ओवा, मैच्योर ओवा डेवलप करने में, ये मैच्योर ओवा डेवलप करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिससे मैच्योर्ड एग, मैच्योर्ड ओवा बॉडी में ओवरीज के अंदर बनने शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का ये काम होता है। तो हमने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड दैट सिक्रीट वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स कलेक्टिवली नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह से ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन्स क्या, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, और ये डक्टलेस ग्लैंड द्वारा सिक्रीट की जाती है। डक्टलेस ग्लैंड्स, हार्मोन्स को डक्टलेस ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये जितनी भी सारी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में सभी डक्टलेस होती हैं। इनमें कोई पाइपलाइन नहीं होती है, कोई नस या नली या कुछ भी डक्ट नहीं होती है इनके अंदर, ये डक्टलेस होती हैं। जब ये हार्मोन्स को निकालती हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को छोड़ देती हैं, और ये हार्मोन्स ब्लड में जाकर ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर जिस जगह पर इन हार्मोन्स की ज़रूरत है, जहाँ ग्रोथ करनी है, जहाँ डेवलपमेंट करना है, वहाँ पर जाके ये टारगेट साइट पे ये हार्मोन्स जाकर अपना फंक्शन करते हैं। तो हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये डक्टलेस ग्लैंड्स द्वारा इनका सिक्रीशन किया जाता है, और ये बॉडी में ब्लड में डायरेक्टली
थ्रो आउट कर दिए जाते हैं, ब्लड में डायरेक्टली छोड़ दिए जाते हैं, जो टारगेट साइट पे जाके अपना फंक्शन करते हैं। तो समझ में आया आपको एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। इससे पहले हमने आपको बताया था एडोलसेंस कि बच्चे एक चाइल्डहुड जो होता है, बच्चा बचपने से एडल्टहुड में कैसे पहुंचता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कैसे पहुंचता है, कोई एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, एक कोई बच्चा है वो वयस्क कैसे बनता है, एडल्ट कैसे बनता है, उसमें मैच्योरिटी कैसे आती है, क्या क्या बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं बॉडी में। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो में आप पूरी तरह से आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए सेशन यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं वैल्यूएबल जानकारी के साथ। थैंक यू।